हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को नहीं मिली इजाजत। जेपी नड्डा बोले ये लोकतंत्र की हत्या है। चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तानाशाही वाली सरकार चल रही है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पीएम मोदी ने किया 4,800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का शुभारंभ। कहा पूर्वोत्तर भारत के विकास का प्रमुख स्रोत। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी का गजब अंदाज। प्रधानमंत्री ने लोक कलाकार को ढोल बजाते देखा तो खुद को नहीं रोक पाए, देने लगे ढोल पर थाप। त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। बोले पहले भ्रष्टाचार की गाड़ी नहीं रुकती थी, हमने त्रिपुरा को हीरा मॉडल दिया। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव से नाराज चल रहे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अब मान गए हैं। 10 जनवरी को आगरा की रैली में देंगे बड़ा संदेश। यूपी के सहारनपुर में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश को भगवान सपने में कोस रहे हैं, अखिलेश के सामने गिरगिट भी शर्मा जाए। इस सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। यूपी के अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने 660 मेगावाट के नए पावर हाउस का किया उद्घाटन। 7,000 करोड़ की 113 विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश को लाइलाज रोग है, किसी भी काम को समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगाकर अपना बता देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को एक लाइलाज रोग है। कोई भी परियोजना का लोकार्पण हो और शिलान्यास हो, उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चस्पा कर दो। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी बिजली के भारी बिलों का करंट दे सकती है, राहत वाली बिजली नहीं। हमारी फ्री बिजली की घोषणा के बाद बीजेपी का बल्ब फ्यूज हो गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने बरेली के डीएम को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस की मैराथन रैली को लेकर कार्रवाई करने को कहा है। कांग्रेस की रैली में भगदड़ से 3 छात्राएं घायल हुई थीं। पंजाब के 4 मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, भारत भूषण आशु, परगट सिंह, राजा बराड़ ने दिल्ली में आला कमान से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर, नेतृत्व से सिद्धू की शिकायत की गई है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर हमला। बोले देश विरोधी लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं, संतों के नाम पर राजनीति करते हैं। भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, भारत को टुकड़े होने की बात करे तो आप उनकी पीठ थपथपाओगे पाओगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड सुनिश्चित करना, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हैं। पीएम मोदी का मिशन पंजाब आज फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लिया फैसला। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी को प्रोग्राम में जाने को कहा। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज फिर बैठक। कल बैठक के बाद सिद्धू ने कहा था राहुल और प्रियंका गांधी ही जीतेंगे। यूपी में बनेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में आज कई कार्यक्रम। महिला आरक्षकों के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। यूपी के मुरादाबाद मंडल में लगातार आज दूसरे दिन एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली। संभल में जनसभा को करेंगे संबोधित।
चुनावी राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर चुनाव आयोग की आज भी हो सकती है बैठक। कल की बैठक में 10 मुद्दों पर चर्चा होनी थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। मणिपुर को लेकर चुनाव आयोग की आज होगी बैठक। मणिपुर के अधिकारी के अलावा राजनीतिक दलों के साथ वर्चुअली बैठक करेगा चुनाव आयोग। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटर लिस्ट को लेकर दे सकते हैं अहम जानकारी। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया फरार है। नीट पीजी में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा लागू करने के अपने फैसले पर कायम है सरकार। देश में 15 साल से ऊपर के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन का आज तीसरा दिन है। कल शाम 7 बजे तक 81,45,038 बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हुआ। बढ़ते कोरोना की वजह से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू। सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम वाला फॉर्मूला। बसों और मेट्रो में बिना मास्क की इजाजत नहीं। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,500 के करीब नए केस, 3 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.37% हुई। दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के निर्देश। नेताओं के घर पहुंचा कोरोना। केजरीवाल के बाद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला भी कोरोना की चपेट में आए। सवाल ये कि आखिर कब बंद होगी रैलियां। श्री अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने अपील की कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए वो भी आइसोलेशन में जाएं और अपना टेस्ट कराएं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 25 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। परसों भी 24 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जोहानिसबर्ग टेस्ट का आज तीसरा दिन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट खोकर 85 रन बनाए। अब तक 58 रनों की बढ़त। इससे पहले कल साउथ अफ्रीका की पहली पारी 229 रनों पर सिमट गई। शार्दुल ठाकुर ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 61 रन देकर 7 विकेट झटके। कोरोना की नई लहर की वजह से बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी सहित 3 घरेलू टूर्नामेंट को स्थगित किया। सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला T20 लीग को भी टालने का फैसला। अंडर 19 विश्व कप पर कोरोना का साया। जिम्बाब्वे टीम के 4 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हुए। वेस्टइंडीज में 14 जनवरी से शुरू होने वाली है चैंपियनशिप। प्रो कबड्डी लीग में मंगलवार को दूसरा मुकाबला तमिल थलाइवास और यूपी योद्धा के बीच खेला गया। थलाइवास ने यह मुकाबला 39-33 से जीता। थलाइवास की ये मौजूदा सीजन में दूसरी जीत है। योद्धा को अब तक सिर्फ 1 जीत मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।